साथ अपनी नई लाइफ शुरू करने जा रहा हूँ और तुम्हारी ऑलरेडी हो चुकी है अमरीक के साथ। तो मैं नहीं चाहता पुरानी किसी भी बात का असर तुम पे, मुझ पे, तेजो पे या हमारी फैमिली पे पड़े। तंग कर दिया इस लड़के ने। अरे इधर लाओ, तुम क्या करोगे इसका? आजा अमरीक, प्लेन खेलते हैं, काफी साल हो गए ना। अरे जैस्मिन, सुबह गुरुद्वारे का प्रसाद आया था, मैंने किसी को भी नहीं दिया। मैं अभी लेके आती हूँ, सबको देती हूँ पहले। कैंडी की तरह खेलने लगे। पता है ना सबको कितने सारे काम है, रोके की कितनी तैयारी करनी है। पता है तुमने देखा मम्मी जी तुम्हारे लिए बहुत सुंदर शेरवानी लेकर आई हैं। जैस्मिन, मुझे किसी जरूरी काम के लिए जाना है, मैं तो। जैस्मिन, अरे कहाँ जा रही हो? चलो ना, बहुत सारी पैकिंग बची है, मैं अकेले कैसे करूंगी? चलो चलो चलो। माही मेरे ले पुत्र, सबसे पहले तू प्रसाद खा। बेटा प्रसाद एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से लेते हैं। दूसरा हाथ भी कर। लाना दूसरा हाथ बेटा। जी। ये ले, जीती रहे। लो जी। मैं तो दूध रख के भूल गई, गैस बंद ही नहीं किया। जैस्मिन पुत्र जा जाके गैस बंद कर दे, मेरे से नहीं जाया जाएगा प्लीज। अरे जा ना बेटा, दूध गिर जाएगा। हाँ। जा, तो थक ही गई हूँ भाग भाग के आज। भाई जल्दी 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 हाथ चला। ये किसने मंगवाया है? मैंने। रेड रोजेस फेवरेट जो है तेजो जी के। थैंक यू। वाह पुत्र जी। दोस्त हो तो आपके जैसा, अपनी दोस्त की नापसंद पसंद का पूरा ख्याल रखते हो आप। सच कहूं, दोस्त की खुशी में मेरी खुशी। अपने मुस्कुराते रहे, लाइफ में और क्या चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो सदा खुश रहे, लेकिन पता नहीं क्यों पुत्र जी एक ना अजीब सी बेचैनी सी लगी रहती है। दोनों का विवाह कर दिया जाता है तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। नवराज। हाँ जी। बेचैनी तो मुझे भी है, क्योंकि जैस्मिन कुछ ज्यादा ही चैन देने की कोशिश कर रही है सबको। मम्मी जी वो गिफ्ट्स कहाँ हैं? जिस जिसके थे सबके कमरों में रखवा दिए बेटा, और तुम्हारे घर वालों के जो गिफ्ट्स थे वो वहां भिजवा दिए। तेजो, यार तुम्हें क्या जरूरत है रेडी होने की? तुम तो ऐसी परी लगती हो। देखने दो ना प्लीज। अच्छा जी। हाँ जी, और अगर तुमने वीडियो कॉल नहीं किया तो मैं रोके से पहले तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ओह, इतना कॉन्फिडेंस। देखना चाहती हो? व्हाई नॉट? अच्छा जी, तो डन। अब मैं रोके से पहले तुम्हारे कमरे में आऊंगा। इतनी बेसब्री फतेह। क्या करूं यार, इतना इंतजार भी तो किया ना तुम्हारा। अब तो एक एक पल इतना भारी लग रहा है मुझे, जैसे मेरा मन कर रहा है मैं उड़ के बस तुम्हारे पास आ जाऊं। जैस्मिन 3-4 घंटे में तो रोका शुरू हो जाएगा और तुम इस टाइम जाओगी घर? नहीं वो मम्मी जी, मम्मी कह रही थी कि अगर मैं वहाँ जाके तेजो को रेडी कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना तेजो अपने आप से ना ऐसी है वैसा मेकअप कर लेगी, तो इसलिए। और ये देखिए ना, ये मेरी ड्रेस भी साथ ले जा रही हूँ, तो वहीं से रेडी होके आ जाऊंगी जल्दी से। चल ठीक है, जा। थैंक यू मम्मी जी, आती हूँ, बाय। फतेह को भी तैयार करना है। और अगर मैंने अपना चैलेंज पूरा किया तो तुम्हें मुझे किस करनी पड़ेगी। किस? हाँ जी, याद है ना, एक किस ऑलरेडी पेंडिंग है। देखते हैं। देखते हैं नहीं, करते हैं, ठीक है? मैं तुम्हारे घर आता हूँ और तुम मुझे किस करोगी। अच्छा, पहले आप चैलेंज तो पूरा करो।
समझो हो गया। तेजो, मैं आ रहा हूं। अगर फतेह ने चैलेंज पूरा कर दिया तो फतेह, देख, आज तुझे मैं अपने हाथों से तैयार करूंगी। ये देख, तेरी शेरवानी। देखा कितना सुंदर है? पहन ले अब फटाफट तो बस। अरे आप चलो, मैं रेडी हो गया था। तुझे पता है फतेह, इस दिन को देखने के लिए कितना तरस गई थी मैं कि कब तू तेजो को बहू बनाकर मेरे घर ले आए। तेरी मुराद पूरी हो गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस अब तुझे किसी की नजर न लगे। अरे ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ऐसी फालतू के पेपर्स पढ़े। चलो चलो, मैं तैयार होता हूँ। हाँ। तेजो, मैं आ रहा हूँ अपनी किस लेने। फना इश्क में मर जावा, 4 अप्रैल से शाम 6 बजे। फतेह वो सच में आ गया। क्योंकि एक बात तो तय है कि अमरीक में या उसकी दी हुई रिंग में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट आपका सिर्फ फतेह सिंह विर्क में है। हाँ है मुझे इंटरेस्ट फतेह में। करती हूँ मैं उससे प्यार, पाना चाहती हूँ मैं उससे। 2 और 3 अप्रैल खुलेगा नीलगिरी महल के उस रात का राज जब प्रथा ने लिया था शेष नागिन का अवतार। शेष नाग की सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन आ गई हूँ तेरी मौत लेने। नागिन 2 और 3 अप्रैल रात 8 बजे। सोमवार से शनिवार रात 7:30 बजे। परिणीत की झूठी शादी का सच आया सामने। ये शादी नहीं, समझौता था। अब बंद कीजिए नाटक। और वैसे भी शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। परिणीति सोमवार से शनिवार रात 7:30 बजे। What are you doing? Awesome. What फतेह तुम अविराज, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसे है? मैं बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत फतेह फतेह हो रही है। अरे वो सब छोड़। आई एम सो हैप्पी, फाइनली यू मेड इट। यस। पता है, ऐसे लग रहा था कि तुझे दिल्ली से नहीं हम चांद से बुला रहे हैं, लेकिन अब तू आ गया ना तो हमारी खुशियाँ डबल हो जाएगी। अब तो हमारे साथ ही रहेगा, और अगर तूने जाने की बात की ना तो चल, मैं कहीं नहीं जा रहा। देख, चाचू ने मुझे सब बता दिया। अगर तू खुश है मैं भी खुश हूँ। तेरी खुशी में मेरी खुशी है पगली। थैंक यू विराज, थैंक यू। कहाँ रखे गिफ्ट? जस्सू, पुत्र आ गई तू? कैसी है? मैं ठीक हूँ। वो मैंने सोचा कि तेजो की हेल्प कर दो थोड़ी। आपको तो पता ही है ना तेजो अपने आप से कैसे रेडी होती है, तो हेल्प करने आ गई बस उसकी। बहुत अच्छा किया पुत्र, जाके देख ले। हाँ, अच्छा मम्मी, वो मम्मी जी के यहाँ से जो गिफ्ट्स आए कैसा लगे आपको? पुत्र गिफ्ट तो बड़े ही सोने सी, सबने बड़े पसंद आए। अच्छा, है कहाँ गिफ्ट? दिख नहीं रहे हो तो मैं दे दिए सबको।
सबने खोल के देख भी लिए। क्या हो गया? और गिफ्ट के डिब्बे? डिब्बे तो रख दिए मैंने बेड़े के डिब्बों का। तू क्या करेगी? ओए क्या हो गया जस्सू? जस्सू पुत्र, इतनी घबराई हुई क्यों है ये? जस्सू पुत्र क्या हो गया? क्या ढूंढ रही है? रिंग। रिंग? कैसी रिंग? अमरीक में भी थी। भाई बहुत महंगी थी क्या? हाँ हाँ मम्मी, गोल्ड की थी। पुत्र बड़ी लापरवाह है। रुक ढूंढती हूँ तेरे साथ में। सत्ती, आई परछाई जी। पुत्र ढूंढ ध्यान से। आती हूँ। मैं हेल्प यू जैस्मिन? हाँ प्लीज दूर रहिए। ऐसा क्या खो गया कि आपके चेहरे से रंग ही उड़ गया? अल्लाह जाने या मैं जाना, और दी सौगात मेरा नाम लेके ना बुलावो सही हो। हुण सैया मेरी जात, तेरे सपनों की दुनिया में घर है मेरा। जिंदड़ी वाहिगुरु करे तेरी खुशियों का किसी की नजर न लगे। मेरा वारियां वारियां जानवारी, किसी की नजर न लगे मेरे बच्चे को। वारियां ओ मम्मी जी, वो ये डोली में बैठ के थोड़ा जा रहा है, ऐਵੇਂ रोई जा रहे हो आप। पता है कितने इंतजार के बाद ये दिन आया है। अब बस कोई रुकावट ना आए। कोई रुकावट नहीं आएगी। चलो भाई छेती करो, पापा को फोन करते डायरेक्टली वहीं पहुंचे। चलो 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 जल्दी आओ। भाग के कहां जा रही हैं जैस्मिन जी? टेल मी, आई विल हेल्प यू। या तो आप मुझे बता दीजिए, या मैं अब भी जाके रूपी अंकल को बता देता हूं कि आप जासूसों की तरह कुछ ढूंढ रही हैं, कुछ प्लान कर रही हैं। क्योंकि एक बात तो तय है कि अमरीक में या उसकी दी हुई रिंग में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट आपका सिर्फ फतेह सिंह विर्क में है। हाँ है मुझे इंटरेस्ट फतेह में। करती हूँ मैं उससे प्यार, पाना चाहती हूँ मैं उसे। लेकिन क्या आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं? बोलिए, अरे बताइए ना मान साहब, कर सकते हैं प्रूव? जाइए जाके बता दीजिए मेरे पापा को जो भी बताना है। अरे मेरे पापा को क्या, पूरे मोगे को बता दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ अंगद पुत्र? जैस्मिन, पापा, मेरे सभी अपनों ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन एक बाहर के आदमी को पता नहीं मुझसे कौन सी प्रॉब्लम है जो हर वक्त मुझ पर शक करते रहते। इनफैक्ट इन्हें तो ये भी लगता है कि मैं अभी भी तेज और फतेह को अलग करवाना चाहती हूँ। पापा, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं इतना सब क्यों करती? तो बताइए अंकल को कि ये खाली बैग्स में क्या ढूंढ रही हैं, बताइए। पापा, वो मैं बैग ये ढूंढ रही थी पापा। मेरी रिंग खो गई थी, मुझे लगा शायद इन बैग्स में होगी। देख लिया आपने, हो गई तसल्ली? अंकल जी आई एम सॉरी, मुझे लगा। कोई ना अंगद पुत्र जी, आप तो हमेशा तेजो का भला ही चाहते हैं। मैं तो गलती से भी कभी आपको गलत नहीं समझ सकता। और तू अभी भी तू शक के घेरों से आजाद नहीं हुई है, इसलिए ये सब तो हो गए। तो चलो जाके जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, आज मुझे कोई भी बखेड़ा नहीं चाहिए, समझे? आइए अंगद पुत्र जी। बस आया।
किस्मत की धनी हो जैस्मिन जी। मुसीबत से बचना तो कोई आपसे सीखे। थैंक गॉड, आज इस रिंग ने बचा लिया मुझे। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतनी मुश्किल से जो तेजो का विश्वास जीता है मैंने, वो दोबारा नहीं खोना चाहती मैं। लेकिन लेटर गया कहाँ है? यार ताई जी कहाँ लेके जा रहे हो? पुत्र, मेरे सोने की अंगूठी गुम हो गया। चल जल्दी से ढूंढ। पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। अरे मिली क्या? नहीं ताई जी, यहाँ पे तो नहीं है। अंदर हॉल में जाकर देखकर। जल्दी आ। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तो सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे। खटके के लिए आंदा पिज्जा उहार की वे पावा कितना लंबा है मेरा जीजा। ले पिद्दी महाराज। आओ पुत्र जी, आओ बहन जी। जी आए। लव एकेडमी के गुरु बार का यार, प्यार की बाजी तो मार ले गए थे। मुझे अपने तेजो पर पूरा भरोसा है, तो तुम चाहे जितना मंडराते रहो, कुछ नहीं होने वाला। वेस्टिंग योर टाइम ब्रो। अगर आपको देखने के बाद भी उसने बात नहीं की है तो इसका मतलब कि वो मुझ पे ट्रस्ट करता है। तेजो ने फतेह से इतनी बड़ी बात छुपाई हुई है, कहीं इस वजह से कोई पंगा ना हो जाए। जैस्मिन, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आज तो फतेहवीर और तेजो जी का रोका है ना, तो तुम खुश हो ना? ये चाहती थी ना तुम? यही सही टाइम है अमरीक को बताने का, लेकिन अगर कहीं ये भड़क गया तो? चली जाओ यहाँ से। क्या हुआ जैस्मिन, बोलो। अमरीक, मैं ना कार में सारा सामान भूल आई हूँ, प्लीज ले जा जल्दी। कितनी सोहनी लग रही है। तेजो को तैयार कर दिया? ठीक है पुत्र। बेबी के रूम में बाकी के गिफ्ट्स चेक करके देखती हूँ। ओह गॉड, सब जगह देख लिया, लेटर तो कहीं भी नहीं है। पता है आप जिसको ढूंढ रहे हो ना, वो अपने रूम में है।
और हम उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। और आज तो आपकी एंट्री नहीं होने देंगे हम। वो देखो मेरी सेना। बेटा अपनी वानर सेना से जाके बोल दे कि जितनी पहरेदारी करनी है कर लो। आज तुम्हारे जीजू तुम्हारी दीदी को मिलके रहेंगे। चैलेंज चैलेंज चल। मैंने तेजू को चैलेंज किया है कि आज कैसे भी रोके से पहले उसके रूम में जाऊंगा। और अभी वानर सेना, 2 बड़े वानर 1 छोटा वानर, अभी कुछ करना पड़ेगा। तू चिंता ना कर, अपने पास भी तो फौज है, बुलाओ। अभिराज, गासुन पुत्र आया। की गल सब बढ़िया जी। दिल्ली रात नहीं आई क्या? अरे नवराज यार, म्यूजिक का क्या सीन है? वो है ना, अभिराज कर देगा। अरे चलो चलो, तुम ही तो हमारे डीजे हो। चलो चलो। जा जवान, रास्ता खाली है। ऑल द बेस्ट। सारा घर छान मारा है मैंने, पता नहीं कहाँ है लेटर। जस्सू, अरे स्वीटी, आ गई तू। कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता। जस्सू, क्या हुआ? तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना, तेरी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। अरे नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। वो बस थोड़ा थक गई हूँ। तुझे तो पता ही है ना, इतना काम वाम करने की आदत कहाँ है मुझे। तो महारानी साहिबा, अब आदत डाल लीजिए। अब तुझे 1 नहीं 2 शादियां करवानी है। तो दूसरी किसकी? मेरी और किसकी? भूल गई क्या? स्वीटी, तेरी शादी फिक्स है क्या? ऐसे क्यों पूछ रही है? 100% फिक्स है। तुझे बताया था ना उस पंडित के बारे में, जैसा उसने कहा ना बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या बात कर रही है तू स्वीटी? वो पंडित तो फ्रॉडिया था ना, वो अरेस्ट भी तो हुआ है। नहीं जस्सू, मुझे तो लगता है ना उसे किसी ने फंसाया। जरूर किसी से ना कोई उपाय करने में गलती हो गई होगी। वो फ्रॉडिया नहीं है, वो बिल्कुल सच बताता है। मेरी मदद भी तो उसी ने की है ना। जस्सू, क्या सोचने लग गई है? कुछ नहीं, तू चल ना फंक्शन एंजॉय करने आती हूँ। चल चल। ठीक है। अगर किसी भी सूरत में इनका विवाह होता है, या तो इन दोनों में से किसी एक की या इनके किसी प्रियजन की मृत्यु तय है। इसका मतलब उस पंडित ने तेजो और फतेह के बारे में जो कुछ भी बोला वो सच हो सकता है। हमने तो उपाय भी कर दिए हैं, लेकिन अगर हमारा उपाय ठीक से नहीं हुआ होगा तो क्या करूं? ये रोका नहीं हो सकता। तुमसे तो मैं बात करूंगा।